नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो चला है मोर छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले दिन दिवंगत मनोज मंडावी को सदन ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम नेताओं ने उन्हें नमन किया। इसके बाद शुरू हुई कार्यवाही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, प्रेमसाय टेकाम ने सदन के पटल पर कई प्रतिवेदन पेश किए। इससे पहले शून्यकाल में आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। आरक्षण पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर न करने के मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई। विपक्ष ने क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट को सदन में रखने की मांग की। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामे के कारण सदन को कई बार स्थगित भी करना पड़ा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन दिवंगत मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी गई। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न होने पर सबसे पहले बहस हुई। तो आज पहला दिन था। सबसे पहले दिवंगत नेता मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर न करने का सबसे पहले मुद्दा उठाया गया। तो फिलहाल शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है शीतकालीन सत्र का। ऐसे में इस शीतकालीन सत्र में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष सारी तैयारी करा हुआ है। तो शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ का शीतकालीन सत्र। अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं। ब्यूरो चीफ रायपुर से जुड़ चुके हैं दीपक विश्वकर्मा। दीपक, जानकारी दीजिए, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। पहले दिन क्या रहा? देखिए, पहले दिन तो जी जल जीवन मिशन के मुद्दे पर हंगामा हुआ, जिस पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उसके अलावा शून्यकाल में आरक्षण का मुद्दा उठाया गया और आरक्षण के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के बीच स्थिति महीनों तक बात पड़ गई और उसके बाद सदन की कार्रवाई को 10 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो एक बार जब पुनः कार्रवाई शुरू हुई तो उस कार्रवाई के बीच में पुनः दोबारा सदन में हंगामा शुरू हो जाता है। हंगामा वही राजभवन से हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे, राजभवन से हस्ताक्षर नहीं हो रहे। इसके पर अगर बात की जाए तो सबने अपना पक्ष रखा और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसी आरक्षण के विषय पर बात की जाए तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन मोर्चा संभालते हुए साफ साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो विरोधी है आरक्षण के, वो आरक्षण का लाभ नहीं किसी को देना चाहते। इसके ऊपर अगर बात की जाए, अमरजीत भगत, शिव बैरियर सब ने एक लाइन में कह दिया एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के खिलाफ है पूरी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो एक चीज समझी जा सकती है कि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे, किसी तीन बार घंटे भर के भीतर तीन बार आरक्षण को लेकर सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए तीन बार कार्रवाई रुकी और कार्रवाई रोकने के बाद सदन में हंगामा हो जाता है। ये हंगामे की अगर बात की जाए, मौजूदा स्थिति में अभी मिनट भर पहले जो सदन की कार्रवाई वो पुनः शुरू की गई है। अब समझा जा सकता है कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि सदन से असेंबली को तीन बार खड़े होना पड़ा, उनको कहना पड़ा
कि आप पहले एक दूसरे को सुन तो लीजिए कौन क्या कहना चाह रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप एक दूसरे की बात सुन लीजिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो बवाल जिस तरीके से काटा जा रहा था, असंधि से खड़ा होना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रदेश भर में होर्डिंग लगा दिए गए हैं और उस होर्डिंग में लिखा गया है कि राजभवन का नया पता भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, विधि सलाह अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ चले जाइए। इस तरह की बात का जिक्र किया गया। लगातार टिप्पणी की जा रही है राजभवन के ऊपर, लगातार टिप्पणी की जा रही है महामहिम अनुसुईया उइके के ऊपर। उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है असंधि में। चरणदास महंत ने, विधानसभा स्पीकर ने साफ साफ कह दिया कि बहुत सम्मानित सदस्य हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी, अमर्यादित बयान नहीं दिया जाना चाहिए, न यहाँ न बाहर। साफ साफ कह दिया गया। इस पर श्री दहिया ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, कोई भी टिप्पणी नहीं की जा रही। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे सदन की कार्रवाई को लेकर, वो चीज सदन में देखने को मिल रही है। बामुश्किल ही सदन चल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो चर्चा की जा रही है आरक्षण के मुद्दे पर, वो आरक्षण के मुद्दे की चर्चा पर लगातार बहस जारी है। लगातार सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब अपनी बात पर अड़े हुए, सब अपनी मांग पर अड़े हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता पक्ष की तरफ से अगर बात की जाए तो आदिवासी हैं और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल बहुत बड़ी विशाल रैली है, तो उसकी पूरी कमान है जो मोहन मरकाम ने सदन में संभाली थी। सदन में पूरी कमान मोहन मरकाम संभाली। एक ही लाइन कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आरक्षण विरोधी है, ये नहीं चाहते, इसीलिए आरक्षण नहीं पे सिग्नेचर नहीं हो रहा। और राजभवन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रहा है। तो समझा जा सकता है जिस तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह की चर्चा की जा रही थी, वो आज सदन में देखने को मिला। ठीक है, लेकिन अगर मैं दीपक ये जानना चाहूं कि इस पूरे शीतकालीन सत्र में वो महत्वपूर्ण बिल कौन कौन से आएंगे जो जनता के लिए सीधे फायदेमंद होंगे? सरकार ऑलमोस्ट अपना काम पूरा कर चुकी है। आज जो थे सरकार ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो पटल पर रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखने के बाद चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे वो मोटरयान मंत्री हो, और इसके ऊपर अगर बात की जाए चाहे शिक्षा मंत्री, सब ने अपने अपने वार्षिक प्रतिवेदन को पटल पर रखा। और क्योंकि अभी 4 दिन और कार्रवाई चल रही है, आज पहला दिन था और जिस तरह का हंगामा देखने को मिला, तो प्रयास यही लगाया जा रहा है कि शायद ही काम हो सकता है, शायद ही काम आगे होगा। क्योंकि देखिए, आरक्षण कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से अपना काज पूरा कर दिया है। 25 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। राजभवन से कहा जा रहा है विधि सभा, तो देखिए अभी भी सदन के भीतर से आवाज आ रही है, अभी भी सदन के भीतर से हंगामा आ रहा है कि इस तरह की, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, ये लोग अंदर से बाहर आ गए। इधर वहाँ हंगामा हो रहा है कि आरक्षण विरोधी में सरकार नहीं चलेगी। आप समझ सकते, तस्वीरें देखिए सीधा एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर कि आरक्षण विरोधी सरकार नहीं चलेगी। नारेबाजी की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहन अग्रवाल यहाँ मौजूद है, अजय चंद्राकर यहाँ मौजूद है, और सत्ता पक्ष की कुछ विधायक निकल के आए। समझा जा सकता है कि जिस तरीके से आरक्षण पर जो चर्चा की जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, आरक्षण पर जो चर्चा की जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बात की जा रही थी कि आरक्षण को लेकर बवाल हो सकता है, वो बवाल यहाँ देखने को मिल रहा है। ये सवाल ये बताए, देखिए यही वो लोग हैं जिन्होंने आरक्षण विधेयक विरोध को पास किया था, और उसके बाद अब सदन जिस तरीके से गरमा रहा है, सदन में जिस तरीके से बहस हो रही है, वो बहस ये बता रही है कि आरक्षण को लेकर जो चर्चा की जा रही थी, उस आरक्षण की चर्चा का रिजल्ट ये निकला है कि अब यहाँ पर बवाल शुरू हो गया है। अब पूरा विपक्ष एकजुट होकर बाहर खड़ा हो गया है, और ये पूरा विपक्ष ये बताना चाह रहा है कि आरक्षण को लेकर जो बवाल हो रहा था, आरक्षण को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब सदन नहीं चल पाएगा, अब सदन में चर्चा नहीं हो पाएगी, वही हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीछे सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो भी नारेबाजी कर रहे हैं कि आरक्षण के खिलाफ घड़ियालू आशा बहाना बंद करो। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता पक्ष विपक्ष विरोध विपक्ष करता है, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष भी उसी चीज पे, उसी लाइन पे खड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोहन मरकाम है, प्रदेश अध्यक्ष है, विधायक है, आदिवासी बहुल है, मंत्री है कवासी लखमा, वो यहाँ मौजूद है, आदिवासी समाज से
प्रेम साय सिंह टेकाम मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह की स्थिति बन रही है, पहले लगातार ये होता था विपक्ष विरोध करता था, अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट हो रखा है, दोनों अपनी बात मनवाने के लिए अड़ा हुआ है और दोनों ये चाह रहा है कि किस तरीके से जो स्थिति है, जिस तरीके की स्थिति उपज रही है, उस तरह की स्थिति से दोनों लोग, देखिए आदिवासियों के साथ हिलावाली करना बंद करो, देखिए नारों को सुनिए, आपको समझ आएगा कि सत्ता पक्ष क्या चाह रहा है, विपक्ष क्या चाह रहा है। देखिए इस तरह के नारे, इस तरह की बयानबाजी ये बयां कर रही है कि विधानसभा की जो स्थिति है, विधानसभा की जो स्थिति है वो स्थिति ये बता रही है कि प्रदेश में आरक्षण को लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों एक लाइन लेके चल रहे हैं, आरक्षण देना होगा। ये इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की बात ये बता रही है कि अब सरकार के साथ साथ विपक्ष तो चल ही रहा था, सरकार भी अब उस लाइन पर आ गई है कि हाँ आरक्षण तो आपको देना पड़ेगा। इसी को लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। और ये देखिए, ये सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, इससे पहले विपक्ष के विधायक थे। तो एक चीज साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये चर्चा की जा रही थी, जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरक्षण को लेकर बवाल होगा, आरक्षण को लेकर सदन नहीं चल पाएगा, जिस चीज़ के कयास थे वो चीज़ अब से कुछ देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तब चल रही थी, तो उससे पहले वो चीज़ देखने को मिली। और मौजूदा स्थिति में देखिए यहाँ पर कवासी लखमा आ रहे हैं, मंत्री हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ सदन से वॉकआउट करना पड़ा? इधर है। हाँ, क्या कुछ ऐसा हुआ कि सदन से वॉकआउट करना पड़ा? आज हम लोग ये मांग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, आदिवासी का आरक्षण विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ है, लेकिन राज्यपाल के पास, माननीय राज्यपाल के पास इन लोग नहीं जा रहे हैं। राज्यपाल को गुमराह भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे थे कि इसको दस्तखत कराओ, आदिवासी आरक्षण 32% दो, 27% आदिवासी को पिछड़ा वर्ग को दो, 13% दो। विरोध विपक्षी करता था, आप लोग भी खड़े हो गए। ना, हम लोग आदिवासी भाई इस क्षेत्र, इस यहाँ के नौजवान को रोजगार देना है, नौकरी देना है। 20-22 दिन हो गए हम विधानसभा में, हमारा मुख्यमंत्री, हमारे सरकार ने पास किया है, अभी तक गुमराह करके राज्यपाल को बोलकर इन लोग रोक के रखा है। आज सदन में मोर्चा संभाला था आप ही ने, सत्ता पक्ष। भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा आज सदन में भी दिखा। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में सर्वसम्मति से जो विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सर्वसम्मति से जो आरक्षण विधेयक पास करते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय ये कहती है सरकार को आप अध्यादेश लाइए, आप विधानसभा का विशेष सत्र के माध्यम से विधेयक पास करिए, मैं 1 घंटे के अंदर उस विधेयक में हस्ताक्षर करूंगी। आज 32 दिन हो गए, किनके दबाव में आरक्षण विधेयक पे जो हस्ताक्षर नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज राजभवन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज, पिछड़े वर्ग समाज, एससी समाज, सामान्य वर्ग समाज के हक और अधिकार को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता देख रही है। आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों में सिमट गया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहते हैं, मगर हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार दे के रहेगी। भारतीय जनता पार्टी भले 50 हथकंडे अपना ले, मगर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को आरक्षण देगी। आप भी हंगामा कर रहे थे, वो भी हंगामा कर रहे थे, कौन किसके साथ है? नहीं, देखिए, अब हम अगर
छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में सर्वसम्मति से अगर कोई विधेयक पास हो गया है, पास होने के बाद 32 दिनों से आखिर किसके इशारे में इसको रोका गया है? हम तो सीधा आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके दबाव में राजभवन का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। कल तक वो कहते थे कि हम 1 घंटा के अंदर हस्ताक्षर करेंगे, आज क्या कारण है 32 दिनों में भी हस्ताक्षर नहीं हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र देख रहा है और 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। आज 14 सीटों में है, आज आने वाले चुनाव में उनकी क्या दुर्गति होगी। आज गांव में और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने विधानसभा में जा नहीं पाएंगे। थैंक यू। हो गए ना? आप बोलिए। सदन में दोनों लोगों ने हंगामा किया, आपने कौन किसके साथ है और राजभवन की टिप्पणी पर भी असर? आज पवित्र सदन में हमारा मुख्यमंत्री ने, हमारा सरकार ने 32%, 27%, 13%, 4% जो सर्वसम्मति से पास हुआ है, उनको रोकने का काम, राज्यपाल को गुमराह करने का काम, दबाव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी रोक के रखा है। जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। यह सर्वसम्मति से पास करने के बाद पीछे से राजनीति खेल रहे हैं। हम चाहते थे कि राज्यपाल के पास आप लोग भी चलो, हम लोग भी चलेंगे। ये सबका राज्यपाल है, संविधान पद में है, हम लोग सब लोग जाके निवेदन करेंगे। इन लोग चुने नहीं, इसलिए हम विधानसभा में बोल रहे थे इस सदन में पास हुआ बिल को सब लोग को पास करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पीछे से गेम खेल रहा है, इसलिए हम लोग इसको राजनीति होने नहीं देंगे। आने वाला समय इसका लड़ाई लड़ेंगे, हम इसका अधिकार दे के रहेंगे। राज्यपाल का हम टिप्पणी कर नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कोस रहे हैं, उन्हीं के कारण ये रोक रहा है। भारतीय जनता पार्टी रोक रहा है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को निंदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग कोस रहे हैं। यह संविधान पद है, उसके लिए हम लोग भी मालूम है। और सुप्रीम कोर्ट का मामला या राज्यपाल राष्ट्रपति जो भी ऊपर होता है, हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन ये क्यों रोक रहे हैं? क्या कारण रोक रहे हैं? जनता पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी पूछ रहा है, बस्तर के लोग पूछ रहे हैं, सरगुजा के लोग पूछ रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले यहाँ पर दबाव डाल रहे हैं। हम लोग विधानसभा सबसे ज्यादा ऊपर होता है, लोकसभा सबसे ज्यादा ऊपर होता है, हमारा राज्यसभा सबसे ऊपर होता है, उसी को हम मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको सहयोग करे, लोगों को मदद करे, हमारा रास्ता में चले, यहाँ के लोगों को मदद किया रहे। अब भारतीय जनता पार्टी को हमारा सरकार तरफ से विधानसभा सबसे बड़ा होता है, कोई डाटा या कोई आदमी बड़ा नहीं होता। इसलिए हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय ने मांगा था, मुख्यमंत्री ने भेजा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। धन्यवाद। हाँ, चलो करो। देखिए, आज जिस तरह से आरएसएस का एजेंडा है कि आरक्षण के ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, और जिस प्रकार से सदन के भारतीय जनता पार्टी के सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर जी ने कहा, पिछले बार ये कहा कि व्यक्तिगत रूप से वो आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे लोग आज 22 दिन हो गया सर्वसम्मति से जो विधेयक पारित हुआ है, विधेयक जो पास हुआ है, उसको दबाववश और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, महामहिम राज्यपाल से उस बिल के ऊपर हस्ताक्षर करने से रोकने का काम कर रहे हैं। और
इससे ये पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा जो है वो अलग अलग है। सदन में अलग बात करते हैं, बाहर अलग बात करते हैं। जिस प्रकार से आदिवासी, पिछड़ा, अनुसूचित और हमारे गरीब वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस के लोगों का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसका ये विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में 23 के चुनाव में जनता इनको इसका जवाब देगी। हो गया रेडी? विरोध सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष का बयान तो हमने सुना, अब विपक्ष का क्या कुछ कहना था? दीपक, मेरी आवाज मिल रही है? बहुत झकझोर रहने वाली और संसदीय प्रकार को कलंकित करने वाली रही। आरक्षण एक ज्वलंत मुद्दा है। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी का आरक्षण छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पारित करके राज्य भवन को अनुमोदन के लिए भेजा है। आज विधानसभा के प्रक्रिया में एक हमारे माननीय सदस्य कुछ बोलना चाह रहे थे और विपक्ष जिस बिल को पारित किया उसके बारे में एक लाइन सुनने को तैयार नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रही हैं। आदिवासी आरक्षण विधेयक पर यह हंगामा पहले दिन लगातार जारी है और जिसके चलते वॉकआउट भी किया गया है, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो, विपक्ष की तरफ से हो। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन मुद्दा इस वक्त लगातार हंगामेदार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उनकी बात तो नहीं सुनी गई। मैं सोचता हूं कि संसदीय प्रक्रिया में आज कलंकित करने वाला दिन रहा। विपक्ष का ये आरोप है सीधा सीधा कि सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहा। जो शून्यकाल में बात उठती है वो जरूरी जो विषय रहते हैं उसको ध्यान आकर्षित करने के लिए रहती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बिल पारित करके और राज्य भवन दस्तखत के लिए भेजा है। या तो राज्य भवन उसमें दस्तखत करे या वापस करे। जो लिंगर ऑन करने से जो महामहिम कल तक ये कह रही थी कि मैं तुरंत दस्तखत करूंगी और इसको अटका देना, ये समझ से परे है। दूसरा, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और बात की खुलासा करी कि जिस बिल को वो स्वयं अनुमोदन किए हैं, विधानसभा में पारित किए हैं, उसके खिलाफ आज क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में आज बात कर रहे थे। आपने जिस बिल को पारित किया है उसी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। आरक्षण विरोधी मानसिक